मेहनत करने वालों को मत सिखाओ क्या सुकून होता है। मेहनत करने वालों को मत सिखाओ क्या सुकून होता है। चुनौतियों से वो डरते नहीं जिनमें जीत का जुनून होता है। वेलकम प्यारे स्टूडेंट्स, आपका आपके चैनल मैथ्स विद फन में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं मैथ्स के क्वेश्चंस। कौन 16 अक्टूबर को आए हुए प्रश्नों को। इन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके यहाँ हल करेंगे। उनके क्या क्या ट्रिक्स हो सकती हैं, कैसे हल करना चाहिए, फास्ट कैसे होंगे, कैसे इजी से इजी वे में कैसे हल किया जा सकता है, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप सभी साथ जुड़े रहिएगा और एक एक प्रश्न को हम यहाँ हल करेंगे। बहुत अच्छे से हल करेंगे, आराम से हल करेंगे। इतना अच्छे से करेंगे कि अगर वो क्वेश्चन आपने देख लिया और सेम क्वेश्चन आपको मिला तो आप उस प्रश्न को छोड़ने वाले नहीं हैं और उस प्रश्न को आप बहुत ही शानदार तरीके से हल जरूर करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए फटाफट क्वेश्चंस पर आते हैं और क्वेश्चंस के साथ ही हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे अपने तरीके होंगे, क्या क्या तरीके होंगे उन क्वेश्चंस को हल करने के। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी मेरे पास हैं, आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर इधर आपको दिखाई देंगे और उन क्वेश्चंस को आप साथ साथ अपने माइंड में हल करते हुए चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन है कि 6600 इक्वल टू x माइनस 3420। ये प्रश्न मैं आपसे बता दूं एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये हमने जो बच्चों से बात करी है उसको बात करने के बाद में जो हमें क्वेश्चंस मिले हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं हो सकते। मैथ में आप भी जानते हैं एग्जैक्ट नंबर पता करवाना काफी मुश्किल होता है। प्रश्न जितना याद है उन्हें वो याद करके बताने की कोशिश करते हैं, उसी हिसाब से प्रश्नों को डिजाइन किया गया है। मगर हाँ, ये चीज है कि प्रश्न इसी प्रकार आए होंगे, उनके नंबर इधर उधर हो सकते हैं। तो प्रश्न के प्रकार सेम होने वाले हैं और उनके सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये 6600 जो है बराबर में x माइनस 3420 जो है बराबर के इस तरफ जब आएगा, हम जानते हैं माइनस की संख्या प्लस में हो जाती है, प्लस 3420 बराबर x। तो x की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे ऐड कर दो आप इसको, 6600 प्लस 3 9600, 96 और 4 हो गया 10,000, तो 10,020 इसका आंसर हो गया। कितना हो गया, 10,020 इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, मगर क्वेश्चन पैटर्न मैंने आपको बता दिया, पैटर्न यही रहने वाला है, पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं होने वाले। बस हाँ, ये हो सकता है कि उन प्रश्नों को के नंबर्स अलग अलग हों। ठीक है, तो आपने देख लिया यहाँ पहला क्वेश्चन आपने स्क्रीन पर। हाँ, तो दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न सोल्व करने की कोशिश कीजिए। स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न आ रहा होगा 3/20 को प्रतिशत में बदलना है। 3/20 ये एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को आपको प्रतिशत में यानी कि परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज में बदलना कितना मुश्किल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। किसी नंबर को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो उस नंबर के साथ 100 से गुणा कर दीजिए और आपका प्रतिशत आपके सामने आ जाएगा। अगर 3/20 दिया हुआ है, 3/20 दिया हुआ है, उसमें 100 का गुणा करें, अगर 100 का गुणा कर दें तो ये 20 से 5 बार जाएगा और 5 को 3 से गुणा कर दें तो 15% इसका उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर क्या आया, 15%। क्वेश्चन आपने देखा एक फ्रैक्शन यानी एक भिन्न संख्या दी हुई थी, इस भिन्न संख्या से पूछा था आपसे कि इसको प्रतिशत में बदलिए। ये भिन्न वहाँ अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको वो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भिन्न हमेशा आपके सामने जब आएगा और उसे प्रतिशत में बदलने को कहेगा तो आप क्या करेंगे, उसे 100 से हमेशा उसे गुणा कर देंगे और जब गुणा कर देंगे तो आपको उत्तर जो मिलेगा वो उसका प्रतिशत में मान होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक भुजा को 27, यदि एक बहुभुज है, बहुभुज यानी पॉलीगन, एक पॉलीगन दिया हुआ है, उसके 27 डायगोनल्स हैं यानी विकर्ण। विकर्ण कितने हैं, 27 हैं। एक चीज दी हुई क्वेश्चन में हमें क्या, विकर्ण क्या दिया हुआ है, विकर्ण कितने हैं, 27 हैं। विकर्ण अगर 27 हैं तो उससे पूछा है भुजा की संख्या बताइए। भुजा यानी साइड की संख्या बताइए। एक चीज बताइए, प्रश्न कितना मुश्किल है कितना आसान है, आप सभी जानते हैं कि इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है, एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, n इंटू n माइनस 3 अपॉन में 2। ये क्या है, इसका एक फॉर्मूला है। इसका मतलब होता है क्या कि विकर्णों की संख्या, क्या, विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n माइनस 3 होने वाला है। अब n इंटू n माइनस 3 की वैल्यू हमें दी हुई है क्या, 27। क्या ये 27 सही है, बिल्कुल सही है, 27 सही है। तो n इंटू n माइनस 3 बराबर 27 इंटू 2 यानी 54, 27 दूना 54। अभी क्या करो, इनको 54 को ऐसे दो नंबर में तोड़ दो
जो n और n-3 के हिसाब से बढ़ जाए, यानी कि एक संख्या 3 दूसरे से ज्यादा हो। क्योंकि इसको या तो क्वाड्रेटिक में बदल लो, यानी द्विघात समीकरण में बदल लो। द्विघात समीकरण बदलना और फिर उसे सॉल्व करना बहुत आसान है, आप सभी जानते होंगे। मगर एक तरीका देखें अगर हम, तो इसको कैसे हम और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ताकि n × n-3 निकल के आ सके। अगर 54 को मैं ब्रेक करता हूं तो कितना होता है, 9 × 6 लिख सकता हूं क्या, 9 × 6 लिख सकता हूं क्या, 9 × 6 लिख सकता हूं ना। अगर 9 × 6 लिख सकता हूं तो एक चीज बताइए, क्या ये n और ये n-3 है या नहीं है? आप खुद सोचिए और बताइए एक चीज कि 9 × 6 अगर लिख सकता हूं तो n क्या हो गया, 9, और ये n-3 हो गया या नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। अगर ये हो गया, आपने ये कर लिया, तो इसे द्विघात समीकरण में बदलने की जरूरत नहीं है। द्विघात समीकरण में बदलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसे बदल देंगे तो क्या मतलब निकलेगा, क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा और लंबा सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो उससे अच्छा क्या है, इन नंबर्स को ऐसे ब्रेक कर लिया जाए। अब ब्रेक कर लिया, इसको कंपेयर कर लें, n × n-3, यहाँ से n की वैल्यू आ गई 9, यहाँ n क्या था, भुजाओं की संख्या। किसी पॉलीगन में भुजाओं की संख्या क्या है, n है। पॉलीगन यानी बहुभुज, बहुभुज में भुजाओं की संख्या n है, तो यहाँ पे n बराबर आ गया 9, तो आपका उत्तर हुआ 9। आपने देखा कि एक तरीका था इस क्वेश्चन को करने का, ये बढ़िया तरीका, इसे करें या फिर आप इसे क्वाड्रेटिक में बदल लें और फिर उसे सॉल्व करें। तो मुझे लगता है ये तरीका आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये तेज है और जल्दी से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, आयत का परिमाप बताइए। आयत का परिमाप बताइए। परिमाप बताना यानी पेरीमीटर बताना है। क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर निकालना कितना मुश्किल है किसी आयत का। एक चीज बताइए आपको, अगर किसी का परिमाप याद ना हो, किसी का परिमाप याद ना हो, मैं एक चीज बताता हूं। परिमाप का मतलब होता है उसकी भुजाओं की सभी भुजाओं का योग, लंबाइयों का योग, ठीक है। तो ये एक आयत है, अगर ये a है तो ये भी a होगा, हम जानते हैं। अगर ये b है तो ये भी b होगा। अगर ये l है तो ये भी l होगा। ये लंबाई l ले लें हम, ये भी l लंबाई हो जाएगी। ये विड्थ अगर b की बात करूं मैं तो ये भी विड्थ b हो जाएगी। तो इनका भुजाओं का योग कर दिया करो। अगर वर्ग हो, कोई भी हो, त्रिभुज हो, आयत हो, या फिर कोई किसी और तरीके की ज्यामिति हो, उसमें अगर परिमाप पूछा है तो उनकी भुजाओं का क्या कर दीजिए, आप योग कर दीजिए। आप जब भुजाओं का योग करेंगे तो होगा क्या, उसका परिमाप निकल के आ जाएगा। ये रहा परिमाप। इसके लिए परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा 2 × l + b, 2 × l + b, यानी 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन है, पेट्रोल की कीमत 20%, पेट्रोल की कीमत 20% वृद्धि हो जाने पर कीमत में क्या हुआ है, उसके 20% का इजाफा हो गया है, वृद्धि हो गई है। कितनी, 20% की, 20% उसके रुपए बढ़ गए हैं। तो अब होगा क्या, उसकी कीमत में उसका खर्च। अब एक चीज बताइए, किसी की कीमत में वृद्धि हुई है। अगर आप आटा लाते हैं, 10 रुपए किलो लेकर के आते हैं, 20 रुपए किलो मान लेते हैं आज के हिसाब से, 20 रुपए किलो लेकर के आते हैं, वो भी नहीं होगा, उससे महंगा होगा। तो 20 रुपए किलो अगर लेकर के आते हैं और 1 किलो लाते हैं एक दिन के लिए, तो अगले दिन अगर वो 25 रुपए प्रति किलो हो जाए, कितने रुपए किलो हो जाए, 25 रुपए प्रति किलो हो जाए, तो आटा कम लाएंगे या नहीं लाएंगे? आप बिल्कुल लाएंगे। आटा आपको कम मिलेगा, आटा आपको कम मिलने वाला है अगर आप वही 20 रुपए खर्च करेंगे तो, अन्यथा आपको 25 रुपए खर्च करने पड़ेंगे अगर आटा उतना ही लेंगे। तो एक चीज बताइए, अगर पेट्रोल जैसे बोल रहा है 20% बढ़ गया, अगर 100 रुपए किलो था पहले, 100 रुपए लीटर था, तो उसमें 20 रुपए बढ़ गए। अब 120 रुपए में पेट्रोल हो चुका है। यदि पेट्रोल वह उतना ही चाहता है जितना पेट्रोल पहले ले रहा था, तब तो उसे क्या 120 रुपए दे देने चाहिए। अगर वो खर्च को अपने 100 रुपए ही चाहता है, वो चाहता है कि मैं खर्च अभी भी 100 करूं, तो उसे पेट्रोल में कुछ कमी करनी होगी। हम सभी बाइक लेके जाते हैं तो क्या 100 का ही पेट्रोल डलवाते हैं। पेट्रोल का दाम ऊपर नीचे चल रहा है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, मगर पेट्रोल ऊपर नीचे उससे होता रहता है। कभी ज्यादा मिलता है तो कभी कम मिलता है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 100 मान लेते हैं पहले हम खर्च कर रहे थे। कितना खर्च कर रहे थे, 100 खर्च कर रहे थे।
20% की जब वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई तो 120 अब खर्च करने चाहिए। यदि हमें पेट्रोल उतना ही चाहिए, पेट्रोल यदि हमें उतना ही चाहिए तो हमें खर्च 120 करने होंगे। पर हम क्या कर रहे हैं, खपत हमारी उतनी ही रख रहे हैं, खपत को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, खर्च हमारा उतना ही रखेंगे। तो खर्च हम अभी भी 100 ही करेंगे, खर्च हम अभी भी 100 ही करेंगे और खपत हमारी कम हो जाए तो हो जाने दो। तो कितनी कम होगी, ये खपत यहाँ मान लेते हैं 20 कम हो गई है। यहाँ ऐसे तरीका, एक सर्कल बनता है, इसको बनाना होता है आपको बस ऐसे क्वेश्चनों में। 20 की कमी हो गई, ये क्या खपत है, 20 की कमी हो गई, कितने पे कमी हो गई, 120 पे कमी हुई है, 120 पे। ध्यान रहे ये वृद्धि हुई थी 100 पे, कमी हुई है 120 पे, 120 पे 20 की कमी हो गई तो कमी गुणा 100 परसेंटेज में अगर बदलना है, क्योंकि उत्तर हमें परसेंटेज में देना था, तो 100 से गुणा कर देंगे। 1 0 से 1 0 गया, ये 2 से 6 बार गया, 100/6, 100/6, 1/6 यानी परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज में 100/6 16.66 या फिर 16 सही 2/3%। ये इसका हो गया उत्तर आपके सामने। आपने देखा यहाँ क्वेश्चन बहुत ही दिखने में टफ हो सकता है, या फिर कई लोग इसे बहुत ही टफ तरीके से बताते हैं, मगर मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को इस तरीके से कीजिए, हमेशा सही होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। अगर वो खपत बोल देता है कि जैसे मैंने कहा खपत उतनी ही रखना चाहता है, यानी 100 रुपए खर्च करना चाहता है, तो 100 यहां से निकल के आ गया, 100 रख दिया हमने। कभी कभी क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए वो क्या करेगा, बोलेगा खपत तो कम करना चाहता है मगर वो खर्च जो है उसका 10% ही बढ़ाना चाहता है, तो खर्च यहाँ 100 था 110 हो जाएगा, 10 की कमी आ जाएगी 120 पे। वो कठिन से कठिन क्वेश्चन भी जो लोग बहुत मुश्किल तरीके से करवाते हैं, इससे आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ देख लिया इसका सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन है a की वैल्यू अगर -1 है, a की वैल्यू अगर -1 है, b की वैल्यू अगर 2 है, c की वैल्यू अगर -3 है, तो यहाँ पर a² प्लस abc प्लस c² इसकी वैल्यू बतानी है आपको। यहाँ पे a की वैल्यू डाल दो, b की डाल दो, c की डाल दो और क्वेश्चन का आंसर निकाल दो। कितना मुश्किल है क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। -1 का स्क्वायर 1, a की वैल्यू -1 गुणा b की वैल्यू 2 गुणा -3 प्लस c का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 हो गए 10, ये माइनस माइनस हो गए प्लस, 3 गुणा 2 हो गए 6, आंसर आ गया आपका 16, यानी 16 आपका क्या है यहाँ पर आंसर है। क्या है 16 आंसर है। बहुत बढ़िया, आपने निकाल लिया होगा इसका आंसर। क्वेश्चन आपने देखा कुछ खास नहीं था, ये वैल्यू अलग हो सकती हैं, ये मैं कह सकता हूं आपको कि पेपर में ये वैल्यू जो हैं आपकी अलग हो सकती हैं। क्वेश्चन ऐसा ही सेम एग्जैक्ट इन वैल्यू के साथ चाहे ना आया हो, पर क्वेश्चन था ऐसा ही, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं आपको। तो आपको ये ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से किए जाने हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपने फ्रैक्शन तो पढ़े ही होंगे, क्या फ्रैक्शन यानी भिन्न संख्याएं कैसे जोड़ी जाती हैं और घटाई जाती हैं, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं 3/7 प्लस 2/7 प्लस 1/7। इसको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। ये 7 बच्चों ने बताया कि नीचे 7 ही था, तीनों जगह 7 था। ये अलग भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अलग होगा तो इनका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इनका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। मगर अलग नहीं है तो इसी नंबर को हम क्या अपॉन में रख देंगे। 7 को 7 में भाग दिया एक बार, 7 को 7 में भाग दिया एक बार, उस 1 को 3 से गुणा किया, आया 3। बोलो बच्चों, आया 3। 7 को 7 में भाग दिया, क्या कितनी बार गया, एक बार, उस 1 को गुणा किया 2 से, आया 2। और 7 को फिर 7 से भाग दिया गया एक बार, और उस 1 को 1 से गुणा किया तो आया 1। और 3 2 5 और 1 6/7, 6/7 इसका क्या हुआ उत्तर। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। आप सेशन कैसा लग रहा है, आप ये पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और बच्चों को शेयर कर दीजिएगा दूसरे बच्चों को, ताकि वो भी देखें और उन्हें पता चले। ऐसे सॉल्यूशन किया जाना है पेपर में सॉल्यूशन ऐसे करना है कि फटाफट सॉल्यूशन आपके माइंड में ही हो जाए।
या फिर थोड़ा सा पेन चलाना पड़े। आपको लंबे लंबे सॉल्यूशन नहीं करने हैं, आपको सॉल्यूशन बहुत ही छोटे छोटे करने हैं। इतने जल्दी करने हैं कि ये 15 से 20 क्वेश्चन जो आते हैं मैथ के और रीजनिंग के, ये क्वेश्चन आपके 10 मिनट में 9 मिनट में हो जाने चाहिए। और क्वेश्चन फिर देखो पेपर कैसे सोल्व होता है, आपके कैसे 40 प्लस 45 प्लस अटेम्प्ट होते हैं नहीं होते हैं। आप अगर 20 में से 20 यहाँ लाएंगे, फिर देखिए आपके मार्क्स कहाँ जाते हैं और सिलेक्शन कहाँ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी दो नल किसी टंकी को, ए और बी दो नल हैं, क्या हैं? दो नल हैं, किसी टंकी को भर रहे हैं, किसी टंकी को भर रहे हैं। तो पहला नल जो है यानी ए, पहला नल है जो ए, वो क्या करता है 9 घंटे में उस टंकी को भर देता है। कितने घंटे में भर देता है? 9 घंटे में भर देता है। यदि दूसरा नल जो बी है उस टंकी को 18 घंटे में भरता है, 18 घंटे में भरता है, तो ये दोनों मिलकर उस टंकी को कितनी देर में भर देंगे? हम सभी ने सीखा है क्या, ए अगर कोई नल है 9 घंटे में भरता है, बी यदि कोई नल है 18 घंटे में भरता है, तो टोटल वर्क जो निकलता है यहाँ से इन दोनों का एलसीएम होता है, इन दोनों का एलसीएम होता है। एलसीएम हो गया 18, ये गया 2 बार, ये गया 1 बार, तो ये इनकी क्या आ गई कार्य क्षमता, यानी 1 घंटे में 2 यूनिट काम करेगा। 1 घंटे में 2 यूनिट काम करेगा तो 9 घंटे में 18 यूनिट काम हो जाएगा। 1 घंटे में अगर 1 यूनिट काम करेगा तो 18 घंटे में 18 यूनिट टोटल काम हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है। तो यदि दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कर रहे हैं तो काम तो वही 18 है, उस टंकी को भरने का काम, उस टंकी को भरने का काम है 18। यदि दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में कितना करेंगे? 2 और 1 3, यानी 1 घंटे में अब 3 यूनिट काम होगा। 1 घंटे में 3 यूनिट काम होगा तो इस 18 यूनिट को करने में कितना लगेगा? 6 घंटे, यानी 6 आवर्स। 6 आवर्स क्या हो जाएगा? इसका समय हो जाएगा। कैसा लग रहा है सेशन? बढ़िया लग रहा है ना? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? कैसा लग रहा है क्वेश्चन? देखा आपने, बहुत ही आसानी से सोल्व हुआ। यहाँ पे इसका उत्तर आया 6 घंटे। कितना आया? 6 घंटे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे बढ़ें और अगला क्वेश्चन देखें उससे पहले आप सभी क्या करेंगे? इस वीडियो को लाइक कर देंगे, बहुत बढ़िया, लाइक कर देंगे सभी के सभी, बहुत बढ़िया लाइक करेंगे। फटाफट लाइक करके और फिर सेशन में आगे बढ़ते जाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक कर दिया आप सभी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1600 रुपये है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1600 रुपये है, और उसमें 25% का लाभ पर बेचा गया उसे, तो उसका विक्रय मूल्य बताना है। एक चीज बताइए आप सभी कि खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य यदि 1600 है तो 25% का लाभ निकालना है, और विक्रय मूल्य होता क्या है? क्रय मूल्य प्लस माइनस लाभ या हानि, यानी लाभ हुआ है तो उसमें जुड़ जाएगा क्रय मूल्य में, यदि हानि हुई है तो उसमें से वो मूल्य घट जाएगा। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? विक्रय मूल्य होने वाला है क्रय मूल्य प्लस यहाँ पे क्या हुआ? लाभ हुआ है। तो 1600 क्या है? उसका क्रय मूल्य है, और लाभ कितना है उस 1600 का? 25%। 25% यानी 1/4, इस 4 का भाग दिया तो 400 रुपये आ गया, यानी लाभ हुआ 400, क्रय मूल्य हुआ 1600, तो 1600 धन 400 बराबर आ गया 2000। 2000 रुपये उसका क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 2000 रुपये। विक्रय मूल्य आ गया आप सभी के सामने कितना? 2000 रुपये। तो आप सभी ने देखा कि विक्रय मूल्य निकालना कितना आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं स्क्रीन पर। 76,162,200 ये लिखा हुआ है। 76,162,200 ये आपके सामने लिख दिया। इसका क्या निकालना है आप सभी को? एलसीएम। क्या निकालना है आप सभी को? एलसीएम। यदि इसका एलसीएम निकालेंगे तो आप सभी फाइंड करके बताएंगे। इसका एलसीएम मैं नहीं लिखूंगा, इसका एलसीएम आप सभी बताएंगे। इसका एलसीएम आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन आप देख लीजिए, पेन पेपर पर सॉल्व कीजिए, फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। और सेशन कैसा लगा? पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहीं पर अपना सेशन समाप्त करते हैं आज का, और मिलेंगे अगली वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ में। फिर हम कुछ गणित के अच्छे क्वेश्चन जो आ सकते हैं उनका कलेक्शन, या फिर जो आ चुके हैं 16 अक्टूबर की भर्ती में उनके प्रश्न पत्रों को लेकर के आपके सामने होंगे। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहें ये सभी वीडियो
और वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर मार दीजिए सभी को, ताकि सबके पास ये सेशन पहुंच जाए। और सेशन पसंद जरूर आया होगा, मुझे पता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।